2 जुलाई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि सी ब्रीज एक्सरसाइज है वो किन कंट्री के बीच में हुई है। सी ब्रीज एक्सरसाइज है किन दो कंट्री के बीच में हुई है। तो वो कंट्री है यूएसए एंड यूक्रेन। यूएसए एंड यूक्रेन। ये एक्सरसाइज है वो कहाँ कंडक्ट की गई है? ब्लैक सी के अंदर। एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड डिस्पाइट रसिया काले टू कैंसल इट। रसिया ने इस एक्सरसाइज का विरोध किया। Exercise is being conducted in the backdrop of a rise in tension between NATO and रशिया। जो ये एक्सरसाइज है वो कौन सी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए की गई? क्योंकि नाटो और रशिया के बीच में क्या है, टेंशन इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से ये एक्सरसाइज कराई गई। ब्लैक सी की लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ पर अराल सी है, ये रसिया है, यूक्रेन और रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, टर्की, ये इसकी लोकेशन है। अदर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कौन कौन से वो देखते हैं। जो खंजर एक्सरसाइज है, खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। डेजर्ट नाइट है, ये एक्सरसाइज है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई थी, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। डस्ट लिक एक्सरसाइज है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई थी, उत्तराखंड के अरेनी खेत में। संप्रीति एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। और वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये दो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने सिक्योर्ड किए, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। इंडिया ने ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वो 20वां स्थान प्राप्त किए। इसमें फर्स्ट स्थान है वो यूएसए का है, सेकंड है यूनाइटेड किंगडम का है, थर्ड है इजराइल का है। इनका इंडेक्स इसको रखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसकी रैंक, और इंडिया की रैंक है वो 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंकड एट 10th पोजीशन इन ITU's ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। तो इंडिया ने, अच्छा इसने क्वेश्चन ही पूछ लिया, ये क्वेश्चन में नहीं है। इसने पूछा है कि इंडिया ने कौन सी रैंक है वो ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के अंदर प्राप्त की है। तो वो है 10th। और चाइना के वो 33 है और पाकिस्तान के वो 79 है। इंडिया का जो इंडेक्स 10 पोजीशन पर है वो कितने पॉइंट के साथ है? 97.5 पॉइंट के साथ है। और ये जो इंडेक्स से शो किया गया वो 10 टॉप कंट्री में से इंडिया का 10th स्थान पर है।
और फर्स्ट है वो यूनाइटेड स्टेट का है, और सेकंड है यूनाइटेड किंगडम एंड सऊदी अरेबिया का है, और थर्ड है वो इस्टोनिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्यूर ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए नीति आयोग फॉर 1 मोर ईयर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनका कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो उस अधिकारी का नाम बताना है, तो वो है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत है, और उनका जो टेन्यूर है वो 2022 से 30 जून तक है बढ़ा दिया गया है। ये जो उनका टेन्यूर एक्सटेंड किया गया वो थर्ड टाइम किया गया है। इससे पहले 3 बार भी, इससे पहले 2 बार भी इसका टेन्यूर बढ़ा दिया गया था। एम.आर. कांत है वो फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड किए गए थे किस रूप में? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फेडरल पॉलिसी थिंक टैंक। कब? 2016 फरवरी 17 के अंदर, फॉर फिक्स 2 ईयर के लिए। लेकिन उसका नीति आयोग, लेकिन बाद में उसका 3 बार है वो टेन्यूर बढ़ा दिया गया। नीति आयोग है वो फॉर्मेड हुआ था 1 जनवरी 2015 के अंदर, और नीति आयोग का हेड क्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर है। नीति आयोग के चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और नीति आयोग का पहले नाम था प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूटीज चीफ सेक्रेटरी इनोग्रेटेड हेल्पलाइन सुकून। मतलब कौन से चीफ थी, कौन से यूनाइटेड टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी ने इनोग्रेट किया है सुकून हेल्पलाइन का? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है वो अरुण कुमार मेहता। दिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय SDRF फर्स्ट बटालियन कश्मीर इन कोलोबरेशन विथ ए मिशन यूथ जम्मू कश्मीर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया सुकून हेल्पलाइन, ये लॉन्च किए गए किसके द्वारा? फर्स्ट बटालियन कश्मीर, किसके कोलेबोरेशन में? मिशन यूथ जम्मू कश्मीर और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। सुकून इज ए मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव टू ऑफर गाइडेंस टू पर्सन who are experiencing anxiety, depression, stress, panic attack, PTSD, adjustment disorder, suicidal thoughts, mental health emergency आदि। तो ये जो सुकून है वो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इनिशिएटिव है जो गाइडेंस करता है किसको? जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, पैनिक अटैक है, और जो डिसऑर्डर है, सुसाइडल थॉट कंडीशन आती है, उनकी ये इमरजेंसी में क्या करता है? उनको गाइडेंस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रोड द बुक अनोमेलीज इन लॉ एंड जस्टिस। तो इस बुक के लेखक कौन है? R.V. रविंद्रन, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज है। और ये किसके द्वारा बुक रिलीज की गई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया N.V. रमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। मत न्यू चीफ वाइस चीफ इंडियन एयर फोर्स का कौन बना है? विवेक राम चौधरी। उसने किसका स्थान लिया है? मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। इंडियन एयर फोर्स फाउंडेड वो कब हुआ था?
8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर चीफ मार्शल, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। और डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा ने पब्लिश किया 16 पोइट्री कलेक्शन एंड एक नोवेल। और ये मेजर इंडियन पोइट है जो मॉडर्न टाइम में उड़िया पोइट्री का इनका महान स्थान है, उड़िया के अंदर पोइट्री लिखने। ही वॉज अवार्डेड गंगाधर नेशनल अवार्ड 2020। ये पहले भी 2010 के अंदर गंगाधर नेशनल अवार्ड के द्वारा भी ये अवार्ड के द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। 1985 के अंदर वो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया उनको। द प्रेस्टिजियस अवार्ड कैरीज ए केस अवार्ड ऑफ 5 लाख रुपीज़, ए सिल्वर मेडल एंड ए सिटासन। जो ये अवार्ड है वो 5 लाख रुपया और सिल्वर मेडल उनको भी प्रदान करता है। अबाउट अवार्ड के बारे में पूछ लेते हैं। ये जो कोएम्पू अवार्ड है वो उनके बारे में। ये फाउंडेड हुआ था अवार्ड 1992 में। राष्ट्रीय कोएम्पू ट्रस्ट इंस्टीट्यूटेड दिस नेशनल एनुअल लिटरेचर अवार्ड इन 2013 इन द नेम ऑफ कोएम्पू टू रिकॉग्नाइज करने के लिए लिटरेचर्स हु हैड कंट्रीब्यूटेड इन एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है, उन लैंग्वेज के लिए जो लिटरेचर के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए ये राष्ट्रीय कोएम्पू पुरस्कार है वो दिया जाता है। जीएसटी का क्वेश्चन है, व्हेन इज जीएसटी डे सेलिब्रेटेड। ये होता है 1 जुलाई को सेलिब्रेटेड। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये कौन सा टैक्स है? इंडायरेक्ट टैक्स है, मल्टी स्टेज है, कंप्रेहेंसिव टैक्स है इंडिया के अंदर। और इम्पोजिट होता है किसके लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स की और सर्विस पर। जीएसटी एक्ट वाज passed in Parliament on 29th March 2017 and come into effect on 1st July 2017। तो ये जो जीएसटी एक्ट है वो पास कब किया गया? 2017 के अंदर 29 मार्च को। और ये इन एक्ट में प्रभाव में कब आया? 1 जुलाई 2017 में। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 101 के अंदर। तो इसके लिए जीएसटी का जो पहले स्टार्टिंग प्रोसेस है वो देख लेते हैं। 2000 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ए.बी. वाजपेयी ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट किसका? जीएसटी का। तो फर्स्ट जीएसटी का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? ए.बी. वाजपेयी ने 2000 के अंदर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज किया था जीएसटी टू बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 के अंदर भी यूनियन मिनिस्टर ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा में किया गया।
और 2016 अगस्त के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड लागू किया गया। 2016 के सितंबर के अंदर जीएसटी काउंसिल है वो मीटिंग भी बनाई। 2017 के अंदर काउंसिल रिकमेंडेड किया IGST, CGST, SGST, UTGST एंड कंपेंसेशन केस बिल 2017 अप्रैल के अंदर है। ये जितने भी रिकमेंडेशन है, IGST है, CGST है, UTGST है, इनको क्या किया गया, पास कर दिया। 2017 मई के अंदर काउंसिल रिकमेंड ऑल द रूल बना दी, इनके लिए सभी के लिए रूल बना दिए गए। और 2017 जून के अंदर एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर ऑल स्टेट इनेक्टेड द SGST। तो सारे स्टेट ने SGST के ये इनेक्टेड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। 2017 1 जुलाई के अंदर GST इंट्रोड्यूस्ड हो गया और 2017 8 जुलाई के अंदर जम्मू एंड कश्मीर ने भी इनेक्टेड कर लिया SGST एक्ट। There are three tax applicable under this system: CGST, SGST, IGST। जो CGST है वो किसके द्वारा कलेक्ट होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन इंट्रा स्टेट सेल पर। और SGST स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होता है और IGST ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज मार्कड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे है वो हर साल कौन से डेट को मनाया जाता है? 1 जून को। द डे इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू से कहने के लिए थैंक यू नॉट ओनली टू पोस्टमैन बट आल्सो टू और डिलीवरी पर्सन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द चेस हिस्ट्री के अंदर। तो ये अभी बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। वो इंडियन अमेरिकन है, अब अमेरिका में रहने लगे तो अमेरिकन बन गए, लेकिन यह है वो इंडिया से, उनके दादा या माँ बाप होंगे कुछ। He has broken the record of 12 years and 7th month set by Sergei Karjakin in 2002 के। तो 2002 के अंदर जो ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? एक 12 ईयर्स का और 7 मंथ का सेर्गेई कर्जाकिन बने थे और अब ये बन गए। अभिमन्यु ने अचीव किए कितनी एज? 12 ईयर से 4 मंथ है 25 डे। अभिमन्यु मिश्रा कहाँ रहते हैं? US के जर्सी में, न्यू जर्सी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू डेब्यूट इन ऑल फॉर्मेट्स। तो क्रिकेट के अंदर कौन यंगेस्ट इंडियन प्लेयर है जो जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट होते हैं सभी फॉर्मेट में डेब्यूट किया है? तो वो सपाली वर्मा ने। ही मेड फॉर डेब्यूट इन T20 इन सितंबर 2019। T20 में कब बनी थी? सितंबर 2019 के अंदर बनी थी। 17 ईयर्स ओल्ड सपाली वर्मा वो मेड बनी थी। हर ODI डेब्यूट अगेंस्ट इंग्लैंड वुमेन ऑन संडे। Sapali recently made her test debut in the one of a test vs इंग्लैंड। तो 17 ईयर्स के अंदर सपाली है वो किसके अंदर डेब्यूट बनी थी? ODI। और ये टेस्ट डेब्यूट भी बनी इन द वन ऑफ टेस्ट इंग्लैंड के अंदर। तो टॉप 5 क्रिकेटर के जो डेब्यूट है सभी फॉर्मेट के अंदर वो कौन कौन से देख लेते हैं। अफगानिस्तान की मुजीब उर रहमान जो 70 ईयर्स 78 डे की है। इंग्लैंड की सराह टेलर है
17 ईयर्स 86 डे। और ऑस्ट्रेलिया की एलिज पेरी, ये 17 ईयर्स 104 डेज। और पाकिस्तान की मोहम्मद अमीर 17 ईयर्स 100 डेज। और इंडिया की सफाली वर्मा है वो 17 ईयर्स 150 डेज की।